यहां पर हम पहला शमूएल के 28 के 6 और 7 में पढ़ते हैं कि यहां पर क्या लिखा, देखो शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, हाँ, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। देखो क्या कर रहा है, ये कौन है? अरे ये पहले प्रार्थनाएं करता था, भेड़ बकरी चगाने वाले को प्रोफेट ने अभिषेक किया, राजा बन गया, और थोड़े दिन के बाद भूल गया। ये कह रहा है कि इससे रोज परमेश्वर बातें करता था। ये शाऊल जो है ये भी एक नबी बन गया था, और ये राजा होने के बाद भी इसके साथ भी प्रभु बात करता था, प्रार्थनाएं करता था, इसका जीवन ऐसा था। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि ये घमंड में आ गया और परमेश्वर की बातों को ये कह रहा है कि ठुकराने लगा। इसने ख्याल नहीं किया इस बात के लिए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। मतलब जिन बातों के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुझे इन चीजों का लालच नहीं करना, और ये भेंट कह रहा है कि तूने नहीं चढ़ाना, जो काम प्रॉफिट का है प्रॉफिट को करना है, लेकिन पैसों का लालच और चीजों का लालच करने लगा। और उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने इससे बात करना बंद कर दिया यहां पर। और बाइबल बोलती है 7 में कह रहा है, और 6 और 7 में यहां पर लिखा, शमूएल के चैप्टर के अंदर क्लियर लिखा यहां पर 28 के 6 और 7 में कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है यहां पर। हाँ, फिर से पढ़े। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न कह रहा है, ना तो स्वप्न के द्वारा, ना कह रहा है कि उससे कोई भविष्यवाणी के द्वारा, कि उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं हुआ, कोई उसको ड्रीम्स नहीं आया। उसी समय वो हार गया और तंग हो गया, और उसने कहा मैं भूत पिशाचों वालों के पास जाऊंगा, मैं जादू टोने करने वालों के पास जाऊंगा। आज लोगों के जब काम नहीं बनते, वो लोग क्या करते हैं कि थोड़े दिन तो चर्च में आते हैं लेकिन छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहां पर ये शाऊल क्या कर रहा था, 2 लोगों को और साथ में ले गया। आज बहुत सारे लोग चर्च में ऐसे आते हैं कि वो 2 महीने 4 महीने आते हैं चर्च में, प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब काम नहीं बनते उनके, क्योंकि वो नेगेटिव लोग होते हैं। दूसरा कह रहा है कि वो परमेश्वर की बात को मानना पसंद नहीं करते, वो आज्ञा को नहीं मानते। नहीं, बैप्टिज्म तो हम लेंगे नहीं, बस ऐसे चंगे हो जाएं। अच्छा नहीं, हम दान दशमांश तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ दान दे देंगे, भेंट दे देंगे, लेकिन 10% नहीं दे सकते। चलो ठीक है। लेकिन कई बार हाँ ठीक है, लेकिन मैं दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकता, कि लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ नहीं ठीक है, एक मैं शराब की बोतल पीता हूं लेकिन वो धीरे धीरे छोड़ दूंगा, लेकिन चलो इसको छोड़ देता हूं, तंबाकू नहीं छोड़ सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। और उनसे परमेश्वर बात करना बंद कर देता है। ऐसे लोगों से बात करना जब बंद कर देता है, उनके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं होता, इसलिए फिर वो लोग निराश हो जाते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं कि यहां पर ऐसे लोग चर्च में आते हैं और 2 लोगों को और साथ लेकर जाते हैं, बकवास कर रहा है पादरी, अरे चल यार कहीं और चलते हैं, अरे यार यहां कोई नहीं होने वाला। ये क्या कर रहा है, अरे राजा होकर लिखा भिखारी के कपड़े पहन लिए, 2 लोगों को साथ ले गया और भूतनी पिशाचनी वालों को हाथ दिखाने लगा, और बोलता है मेरे से करे के बात करवा, करे के मेरे लिए मेरे प्रॉफिट को बुला जो मर गया है, शमूएल, उसको बुलवा। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर वो भूतनी ने उसको खुद ही बोल दिया। वो बोलती है, वो पूछा देने वाली उसी समय बोलती है, और बोलती है, कह रही कि मैं जादू करनी जरूर हूं, लेकिन कहती तेरे को बता देती हूं, लेकिन तेरे परमेश्वर ने तेरे को छोड़ दिया है, तो कह रही कि तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां पर शमूएल आया, और उसी समय शमूएल की आत्मा ने भी कहा, बोलता है, कह रहा जब तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया शाऊल, तो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। याद रखना कि ख्याल कर, कहता है उसको, बोलता है ख्याल कर शाऊल, तू इस बात का ख्याल कर। कह रहा ये ख्याल मत कर कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरा वीजा नहीं लगा, मुझे नौकरी नहीं दिया, इस साल भी बच्चा नहीं दिया, एक ही था वो भी ले लिया, जा मैं तुझे छोड़ता हूं। अरे ख्याल करो कहां से गिरा है बिजनेस, ख्याल कर। उसी समय शाऊल को पवित्र आत्मा ने शमूएल के द्वारा कहा, ख्याल कर कि तू कहां से राजा से भिखारी बना है। आज ख्याल करो, करे के कारण क्या है, करे बिजनेस ही चल रहा, कारण क्या है, नौकरियां नहीं बढ़ रही, कारण क्या है कि बिजनेस आज भी डाउन है, कारण क्या है कि घटी पर घटी है। करे ख्याल कर कि तू प्रार्थना में ढीला हो गया, ख्याल कर तू बाइबल पढ़ने में ढीला हो गया, तू फास्टिंग करने में ढीला हो गया, ख्याल कर तू अब घंटों घंटों बिताता नहीं है प्रभु के साथ, ख्याल कर। कहता है इस कारण से, कहता है कि ये कारण, कहता है एक मसीह विश्वासी के अगर घुटने टिकते हैं 1-1 घंटा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए 24 घंटे ख्याल करता है। मेरी जिंदगी के 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं 10 साल से, उस जिसने 10 साल से मेरे कामों को बना के रखा है ना, वो आपके कामों को भी बना कर रखेगा। विश्वास रखो,
यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों से ख्याल करो, याद रखो, ख्याल करो कि कहां से गिरा है। कहता है सिर्फ ये ख्याल रखना है मुझे सुबह बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग कह रहा हारने वाले नहीं है, चाहे वो बाहर से चाहे वो अंदर हो, लेकिन आज वो दोनों तरफ से जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ बिलीव करना है कि मैं हारने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल करना स्टार्ट करेगा आज से। आपको करना है, आपको विश्वास करना है कि हां पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है और परमेश्वर मुझे आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा जी मुझे आज आशीष दे, और मैं आज इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरे नाम को इसी समय परमेश्वर विश्वास करता हूं कि तू मुझे आज जिताएगा और मैं इसी समय जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज आपको जिताना चाहता है। आप जीतने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे जिता दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आप हारे हुए लग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको हराना नहीं चाहता, विश्वास करो। मैं विश्वास की बातें बता रहा हूं, जल्दी से पढ़ते फटाफट। पहला शमूएल उसका 7 के 7 में क्या लिखा कि वहां पर कि एक जगह पर इजरायली लोगों को फिलिस्तीनी मारने के लिए आ गए, और उस समय में वहां पर वो दौड़े दौड़े गए और बोलते किसके पास गए? प्रॉफिट के पास गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम हार जाएंगे इनसे, क्योंकि वो हजारों लाखों की संख्या में वो थोड़े से लोग थे इजरायली, उनको मारने के लिए आ गए और उनको पता था कि आज हमारा मरने का दिन है। डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और उनको लेकिन जीतने का तरीका जानते थे। और उन्होंने उसी समय जाकर प्रॉफिट को कहा कि हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, कह रहा कि और हमारे लिए भेंट चढ़ा, कहता कि ताकि हम जीत जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इजरायली जानते थे कि अगर आपके लिए कोई प्रार्थना करेगा, तो अगर कोई नबी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपको लग रहा है कि आप हारे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, परमेश्वर आपको जिताने वाला। यहां पर क्लियर लिखा, जब फिलिस्तीयों ने सुना इजरायली उनको मिस्पा में मारने के लिए आए हैं, तो उसी समय उन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा नबी को, और उसी समय जब नबी ने दुआ किया उनके लिए, और उसी समय वहां पर लिखा कि बिजली कड़की, ऐसी बिजली कड़की, और उसी समय वो सब के सब घबरा गए और दौड़ गए। इसका मतलब कब? जब उसने वेदी पर भेंट चढ़ाई, जब कह रहा कि प्रॉफिट ने उनके लिए कह रहा भेंट चढ़ाई, उसी समय सब के सब दौड़ गए और भाग गए। ये परमेश्वर है। जब शमूएल ने भेंट चढ़ाई, आज आपको याद रखना है कि अगर आज आप परमेश्वर को ये भेंट चढ़ा रहे हैं, अपनी भेंट चढ़ा रहे हैं, सुबह की भेंट, कह रहा कि आप अपने टाइम की भेंट चढ़ा रहे हैं, आप अपने कह रहा कि मनोरंजन की भेंट छोड़कर, यूट्यूब लाइव फैमिली, आपने सब कुछ छोड़कर आप इस समय भेंट चढ़ा रहे हैं अपने आप को। याद रखना कि आज आपके दुश्मन हारने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका कर्जा आपका हारने वाला है, वो बीमारियां जो आपके दुश्मन बनी हैं हारने वाली हैं, वो समस्याएं जो नशा बनकर आपके आसपास घूम रही हैं वो हारने वाली हैं। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में आप जीतने वाले हैं। इस साल के अंदर अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका जीतने का दिन है, आज आपकी जीतने की बारी है। लेकिन आपको कहना है कि हां परमेश्वर मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। लेकिन आपने सीखा इस बात के लिए कि प्रॉफिट ने कह रहा उनको जीतने का स्टाइल बताया हुआ था। कह रहा है फिलिस्तीनी लोग जानते नहीं थे कि, और उनको इतना पता था कि इजरायली जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग हार जाते हैं। याद रखना कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर आपका फैसला है कि नहीं परमेश्वर, कि अगर आज हम लोग प्रार्थना करने का फैसला करेंगे अपने बच्चों के लिए, हमारा बच्चा पास होकर आएगा, हमारा बच्चा की नौकरी लगेगी, मेरे बच्चा की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, आप फैसला लो। परमेश्वर आज आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है ख्याल कर, मुझे दोष मत दे। कह रहा तेरा बिजनेस मैंने अब तक क्यों नहीं ठीक किया, ख्याल करो। कह रहा है पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब तक क्यों नहीं परमेश्वर ने आपको बच्चा दिया, क्यों नहीं परमेश्वर ने चंगाई दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है ख्याल कर, तू कहां से गिरा है। कोई ना कोई ख्याल आपको जरूर आएगा और याद कराएगा कि तेरी गलती क्या है। अगर आपको गलती का एहसास हो गया है, मैं कह रहा हूं ये एक पश्चाताप आज रात आपको विनर बनाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जीतने वाले हैं। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, किसान जब बोता है तो उसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखता है। अगर आज तक अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं मिला है तो पवित्र आत्मा आज रात आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन जब हम पढ़ते कुलूसियों के 2:15 में, मैं आज ऐसी सीक्रेट दे रहा हूं आपको, आज से आप इस बात को अगर याद रख लेंगे तो आप हार ही नहीं सकते। कोई माइकल लाल आपको नहीं हरा सकता। जल्दी से दूसरा कुलूसियों उसका 2:15 जब हम पढ़ें, ध्यान से सुने। हाँ पढ़ेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कौन कह रहा है कि आप हारे हुए हो? यहां पर इस वचन को पढ़ो, यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि उसने, किसने? यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारियों को कह रहा है
ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आज बहुत सारे लोग आपका तमाशा बना रहे हैं, कह रहे कि ओए चर्च में जाता है, अरे तेरा काम अब तक नहीं हुआ, अरे चर्च में गया था तेरी टांग टूट गई, अरे चर्च में जाता है, पादरी को मानता है, प्रभु को मानता है, बाइबल पढ़ता है, अरे तेरा काम नहीं बना अब तक, अरे तो बच्चा नहीं हुआ अब तक। आपका तमाशा बना रहे हैं लोग। अरे क्यों तमाशा बनवा रहे हो अपना? पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप मत डरो। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं। कह रहा है कि आज आपको सिर्फ समझना है, जो लोग इस सीक्रेट को समझ गए जो मैं बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना, आज आप जीतने वाले हैं। एक किस्सा बता रहा हूं कि एक कीड़ी थी और एक कीड़ी शेर के पास जाती है और कीड़ी शेर के पास जाके बोलती है कह रही मैं तेरे को ना आज रात जान से मार दूंगी। और शेर कहता है कि हा, कह रहा अच्छा मार दे मुझे। और उसी समय कीड़ी ने उसको ऐसे करके मारा और शेर ने एक्टिंग कर लिया। शेर कहता आठ मर गया। और उसी समय क्या हो गया कि बहुत सारी कीड़ियां उसके पास इकट्ठी होगी, ढेर लग गया कीड़ियों का शेर के पास। और उसी समय कीड़ियां आके पूछ रही है कीड़ी से, कह रहे यहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कह रहे एक कीड़ी ने शेर को मार दिया, एक कीड़ी ने शेर को मार दिया। बहुत सारी कीड़ियां वहां पर इकट्ठी होगी, बहुत सारे लोग आए और उसी समय फोटो खींचने लगे उसके शेर के साथ। हाँ, एक एक कीड़ी आगे फोटो खिंचवाने लगी शेर के साथ। 3 दिन फोटो सेशन चलता रहा, फोटो खिंचाते रहे, कह रहे हमने शेर को मार दिया, शेर को मार दिया। और उसी समय क्या हो गया, तीसरे दिन शेर धाड़ मारकर जब खड़ा हुआ सारी कीड़ियां भागी। करे अरे कीड़ियां पता क्या कह रही थी, बोल रही अरे ये तो तमाशा कर रहा था हमारा, अरे ये तो हमारा मजाक बना रहा था। आज शैतान को नहीं पता था, कह रहा यीशु मसीह शेर की तरह क्रूस पर आया और उसने कहा, बोलता है कीड़ी था शैतान उसके लिए। और यीशु मसीह ने कहा, बोलता है क्या करेगा? कहता मैं तुझे मारूंगा। कहता मैं बब्बर शेर हूं। कहता मारेगा मुझे? कह रहा हाँ मैं मारूंगा। कहता मार। और उसने मारा और 3 दिनों के फोटो में खिंचाता रहा उसके साथ खड़ा हुआ। कह रहा देखो देखो, लोग मजाक उड़ाते रहे आसपास, कह रहे यीशु मसीह मर गया है। लेकिन उसी समय तीसरे दिन यीशु मसीह धाड़ मारकर खड़ा हो गया। लेकिन आज आपको बता रहा हूं, और उसी समय शैतान को पता लग गया, पूरी दुनिया को पता लग गया कि यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता, उसके लोगों को कोई नहीं मार सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आपको शैतान कह रहा है मार सकता है बातों से, विचारों से, ख्यालों से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यही आपको बता रहा है बाइबल से, ख्याल कर ऐ मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अगर आज तू बीमारी में करे समझ रही है तो इस बात को कि आपको शैतान आकर आपके ड्रीम्स में डरा रहा है, आपकी रिपोर्टों में डरा रहा है, सिर्फ एक तमाशा बना रहा है। सिर्फ आपका पथरी आपको हाय, रसोली आपको हाय, कर्जा हो गया हाय, मर गया हाय। अरे मर गया क्या हो गया भाई साहब? कह रहा मर भी तो क्या हो गया? यीशु मसीह बोलता है मैं उसको जिंदा कर दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। और अगर नहीं भी करा जिंदा तो कह रहा है मैं बादलों पे उठा दूंगा भाई साहब। कह रहा है तमाशा उनका होगा, कह रहा वो देखेंगे जब आप बादलों पे उठ जाएंगे, कहेंगे अच्छा ये क्या, अरे तमाशा, कह रहे ये लोग देखेंगे कहेंगे ये क्या, कह रहे हमारा तो तमाशा बन गया। कहता याद रखना आप डरपोक नग नहीं है, आप हारने वाले नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप जीत नहीं सकते। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझना है, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर इजराइलियों की कहानी से आप समझे, इजराइली जब डरे हुए थे, घबराए हुए थे, बीमारी से, कर्जे से, दुश्मन से, शत्रुओं से, तो उन्होंने प्रार्थना किया और भेंट चढ़ाया। और जो परमेश्वर को पुराने नियम में भेंट चढ़ाई जाती थी, जो बलिदान दिया जाता था, तो उसी समय परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता था और उनके कामों को बना देता था। और यहां पर क्या किया, पहली भेंट करे पहले क्या किया कि शमूएल ने चढ़ाई और लोगों के लिए बलिदान चढ़ाया। उसके बाद नए नियम में यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए मेमना बनकर बलिदान चढ़ा दिया, वो भेंट चढ़ा दी। और कह रहे कि उस समय में कह रहे कि सिर्फ आपको प्रार्थना करना और विश्वास करना, आपको यह कहना है कि यीशु मसीह के लहू से कि मेरी सारी बीमारियां चंगी हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के कोड़े खाने से। क्यों? कह रहा है कि आप जब ये बोलेंगे, मैं कह रहा हूं 120 बार ये बोलो करो, यीशु के लहू से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं थोड़े दिन में आप उस रिपोर्ट का तमाशा देखने वाले हैं जो आपके सर्टिफिकेट में है। मैं कह रहा हूं अगर आपका रसोली है, गांठे हैं, मैं कह रहा हूं सर्वाइकल है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप थोड़ी देर में देखने वाले हो वो सिर्फ एक तमाशा था, वो शैतान ने सिर्फ एक तमाशा बनाया था आपका। लेकिन यहां पर लिखा यीशु मसीह ने खुल्ला क्रूस पर उनका तमाशा किया। बोलता है मारो, आ जाओ, खैर करो, और तीसरे दिन जी कर उनको दिखा दिया कि मैंने तुम्हारा खुल्ला तमाशा किया है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम मुझे नहीं मार सकते, आई एम इन गॉड। मैं तो कह रहा था मैं परमेश्वर हूं और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। याद रखो जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। आप अमर लोग हैं, आप जिंदगी जीने वाले लोग हैं, आप हारने के लिए नहीं बनाए गए, आप जीतने के लिए बने हैं। ये शरीर है, कहता है कि इसमें कह रहा है कि आप शरीर मार सकते हैं, आपकी आत्मा को
नहीं कोई मार सकता। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं जीत चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मेरे अंदर कह कि आज से जीत है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने आप को तमाशा मत बनाओ। आज कहो कि पवित्र आत्मा जी तमाशा उनका बनता है जो प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो अपने अंदर ख्याल नहीं करते परमेश्वर की बातों का। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से कह रहा है कि मैं कह रहा हूं उस शैतान का तमाशा बनाऊंगा। अगर आप ये 3 काम करने स्टार्ट कर चुके हैं, पवित्र आत्मा आज शैतान का तमाशा बनाने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। लेकिन बहुत लोग डरते हैं और घबराते हैं यीशु मसीह का नाम लेते हैं। भाई साहब, कोई कार जो है कह रहा है गैराज में खड़े करने से कह रहा है कि वो कार ट्रक नहीं बन जाता। आपको समझना है, कह रहा है इस बात के लिए परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करना चाहता है। लेकिन मेरी लाइफ में एक बार बहुत कर्जा हो गया और मेरी गाड़ी उसी समय बिकने वाली थी, हमारा घर भी बिकने वाला था। तो मैंने उसी समय एक प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे बताया और प्रभु ने मुझे कहा कि यीशु का लहू लगा दे। मैं उस समय से मैं ऐसे बोलता था कि मेरे परिवार के लोग बोलते थे बैंक वाले तुम्हारी गाड़ियां उठाकर ले जाएंगे, तुम्हारा घर बेच देंगे, लोन पर है, सब कुछ है। लेकिन मैं उस समय में ऐसे बोलता था विश्वास के साथ, ये यीशु का लहू लगा दिया। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है मेरी गाड़ी को उठा ले। और आपको बता रहा हूं कि आज भी मेरे पास वो सेंट्रो गाड़ी है, मेरी कोई उठा नहीं पाया। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो बंदा ही मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अब तो शायद अब तो वो उसका लोन मैंने चुका दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं उस दिन से भी मेरे पिता के टाइम से भी जब मैं प्रभु में आया, मैं कह रहा हूं कि बहुत बार बैंक वालों ने ऐसा बोला मेरे डैडी को। लेकिन मैं ऐसे बोलता था यीशु का लहू लगा हुआ, डैडी तेरे को विश्वास हो ना हो तो कौन से सत्संग में जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है अपनी प्रेयर पर, मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है मुझे प्रभु पर और उसकी बातों पर, उसके वचनों पर। वो जो बोलता है ना वो करता है, उसका प्रॉमिस पर कॉन्फिडेंस रखो जो उसने कहा है। बोलता है, कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी किसी से उधार लेने ना दूंगा। कह रहा है कि मैं तुम्हें, कह रहा है कि उधार लेने वाला नहीं, कह रहा उधार, कह रहा देने वाला बनाऊंगा। कह रहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तुम नीचे नहीं ऊपर रहोगे, याद रखना। पवित्र आत्मा कह रहा 3 घर आगे 3 घर पीछे भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग आज से बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं तेरे वचनों पर कॉन्फिडेंस रखता हूं, जो उसमें लिखा है पूरे होंगे। और यीशु मसीह ने कहा मैं जी उठूंगा तो जी उठा। लेकिन पतरस कह रहा ख्याल कर नहीं रखा इस वचन का और वो डर गया और उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, इसलिए वो गिरा। लेकिन एक पश्चाताप फिर से उसको जिता कर गया। अगर आपको विश्वास ना हो बाइबल के अंदर, विश्वास रखना भाई साहब। उसने कहा मैं फिर बादलों पर आऊंगा और जो तुमने खो दिया है कह रहा सब कुछ वापस दूंगा। याद रखना पवित्र आत्मा आपको वो देने वाला है। कह रहा नया आकाश, नई चांद, नई सितारे, कह रहा नई पृथ्वी, कह रहा सब कुछ आपके लिए नया करेगा मेरा परमेश्वर। आपको बिलीव करना इस बात पर कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको हारना नहीं है। पवित्र आत्मा आपके लिए बोलता है। कह रहा 1 कुरिन्थियों 11:26 में लिखा कि वहां पर कह रहा जब तुम रोटी तोड़ते हो तो कह रहा है कि तुम खुदा का प्रचार करते हो। उस समय बहुत सारे लोग जब रोटी तोड़ते हैं प्रभु भोज में तो उस समय खुदा का प्रचार करते हैं कि वो जिंदा है। तो कह रहे कि और लेकिन जब उनके काम मर जाते हैं, जब समस्याएं आती हैं, बिजनेस खराब हो जाते हैं, तो उसी समय वो लोग परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और बोलते हैं शायद पता नहीं परमेश्वर मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पवित्र आत्मा जी पता नहीं मेरी जिंदगी में कोई अच्छा काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बातें कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कार का ख्याल ना करो कि कहां खड़ी करूंगा, गाड़ी का ख्याल ना करो कि बच्चों को कहां रखूंगा, अरे पत्नी का ख्याल ना करो कि मैं कहां रखूंगा। ये ख्याल रखो मैं अपनी आत्मा को संभाल के रखूंगा कि नहीं, मेरी आत्मा कहां रहेगी। याद रखो परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है जिसको अपनी आत्मा का ख्याल है। परमेश्वर उनके सारे बिजनेस को, उनके बच्चों को, उनके परिवार का आज रात से ख्याल करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।